ओम ह्रीं अरहं इडमोजिनाडम बीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत प्रभु जीव द्रव्य के विषय में बतलाते हुए कहते हैं, जीवो जीता है, ओग मओ उपयोग वाला है, अमूर्ति अर्थात अमूर्तिक है। यहाँ तक हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की, जिसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। अब आगे आचार्य कहते हैं कर्ता अर्थात करने वाला है। क्या करने वाला है उसे अब यहाँ पर गाथा नंबर 8 के माध्यम से बताते हैं कि यह निज चेतन द्रव्य जीव द्रव्य किस रूप में करता है। करता मतलब करने वाला। किसका करने वाला है ये यहाँ बताते हैं। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम्मा णादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। एक एक शब्द का अर्थ देखें। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता, पुद्गल कर्म आदि का कर्ता, व्यवहार दो व्यवहार नए से, दो और निश्चय दो निश्चय नए से, चेदन कम्माणादा चेतन कर्मों का कर्ता, आदा मतलब है आत्मा, कम्माण आदा, आदा मतलब होता है आत्मा, शुद्ध नया और शुद्ध नए से, शुद्ध भावाणम शुद्ध भावों का करता है। पुद्गल कर्मों का कर्ता व्यवहार नए से है और निश्चय नए से चेतन कर्मों का करता है और शुद्ध नए से शुद्ध भावों का करता है। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। आइए अब विस्तार से देखते हैं। आदा मतलब आत्मा, व्यवहार दो व्यवहार नए से, पुग्गल कम्मादीनम पुद्गल कर्मों का। पुद्गल कर्म क्या है? तो जो द्रव्य कर्म है या 9 कर्म है, जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी मोहनी आयु नाम गोत्र अंतराय रूप 8 प्रकार के जो द्रव्य कर्म हैं, उन द्रव्य कर्मों का कर्ता आत्मा व्यवहार नए से है। और निश्चय दो निश्चय नए से चेतन कम्माण चैतन्य कर्मों का। चैतन्य कर्म मतलब राग द्वेष, जो राग द्वेष है राग द्वेष रूप परिणति है उसका नाम है चेतन कर्म। तो चैतन्य कर्मों का दो और शुद्ध नया शुद्ध नए से शुद्ध भावाणम शुद्ध भावों का करता है। शुद्ध भाव क्या है? जो अनंत केवल ज्ञान या अनंत केवल ज्ञान की प्राप्ति रूप जो परिणाम हैं, जिन्हें हम शुद्धोपयोग कहते हैं, या रत्नत्रय की परम विशुद्धि रूप परिणाम हैं, और अनंत केवल ज्ञान आदि प्राप्त होने के बाद जो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन रूप भाव हैं, इन भावों का कर्ता वह आत्मा होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि अभी तक तो हम शुद्ध चर्चा किसको मान रहे थे? निश्चय नय को। अब शुद्ध और निश्चय दो भेद क्यों कर दिए? तो
तो अच्छी तरह ये ध्यान रखें कि निश्चय नय को भी दो भागों में बांट दिया, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। जो जीव के निजी भाव हैं, भले वे विकारी रूप में हैं, उनको उन्होंने अशुद्ध निश्चय नय कहा, और जो किसी परनिमित्त के अभाव में या परनिमित्त के बिना होते हैं, उन्हें शुद्ध निश्चय नय या शुद्ध भाव ऐसा शब्द प्रयोग में किया। ठीक है, ये दोनों में अंतर हमको ध्यान में रखना है। तो हमारा आत्मा बाह्य में पर का कर्ता नहीं है। हाँ, इस विशेष का समझना कि हमारा निज आत्म तत्व जो है, द्रव्य जो है, वो बाह्य में किसी अन्य वस्तु या अन्य व्यक्ति या अन्य सामग्री या अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन वह मेरे स्वयं के परिणामों का कर्ता है। मैं जैसा जैसा करता हूँ, उन परिणामों का कर्ता मैं स्वयं हूँ। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तो जगत में कुछ करता ही नहीं, जो हो रहा है वो स्वयं अपने आप हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। कर्तासु होदि तस्य भावस्य, जिस परिणाम को जब जीव कर रहा है, उस समय वह जीव उस परिणाम का कर्ता होता है। जिस परिणाम का वह करता है, वह कर्म के रूप में आज बोया है, वही आगे चलकर कालांतर में फल के रूप में भी उदय में आता है। इसलिए ये नहीं कह सकते आप कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, बाहर में सब कुछ हुआ है। तो ऐसा एकांत तो वहाँ नहीं है। जिन जिन परिणामों का कर्ता जीव है, उन परिणामों के फलों का भोगता भी जीव स्वयं होगा। अब जीव क्या करता है? तो जीव अर्थात आत्मा और देह या शरीर उद्गल अजीव तत्व दोनों के संयोग से क्या होता है? योगों का आत्मा के परिणामों में परिस्पंदन होता है, जिसे हम कहते हैं योग। तो मन, वचन, काय, तीन रूप में वह योग होता है, और उस योग के निमित्त से जीव में जो परिस्पंदन हुआ है मन, वचन, काय के रूप से, उससे कर्मों का आश्रव होता है। तो उस आश्रव का कर्ता जीव का स्वयं का परिणाम है। इसीलिए जीव उन परिणामों का कर्ता होने से उनके निमित्त से आने वाले कर्मों का आश्रव का कर्ता भी माना जाता है कि जीव ने ही उन परिणामों को किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि जीव किसी का कर्ता नहीं होता। तो परद्रव्यों का जीव यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में कर्ता नहीं होता, लेकिन आत्म परिणामों का कर्ता तो प्रत्यक्ष रूप में होता है। जैसे परिणाम वह करता है, उन परिणामों के निमित्त से वैसे ही शुभ अशुभ भाव जैसे वह कर रहा है, उन शुभ अशुभ भावों के अनुरूप ही उसके कर्मों का आश्रव बंध भी होता है, और निरंतर वह आश्रव बंध उसी रूप में होता है, वही आगे चलकर उसको फल देने वाला हो जाता है। वही सुख दुख आदि का कर्ता आत्मा होता है। आत्मा तो जैन दर्शन का कहना है कि जीव अपने शुभाशुभ परिणामों का कर्ता है। बाहर के हम कर्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन निज आत्म परिणामों में जो शुभ अशुभ रूप प्रवृत्ति हो रही है, उसके कर्ता तो हम स्वयं ही हैं। और शुभ परिणामों के निमित्त से पुण्य आश्रव, अशुभ परिणामों के निमित्त से पाप आश्रव, यह निरंतर चल रहा है। तो शुभ अशुभ परिणामों का कर्ता तो मैं निज आत्म तत्व ही हूं। जिन यह निश्चय नहीं से अपने भावों तथा व्यवहार नहीं से पुद्गल कर्मों का करता है। निश्चय से तो केवल अपने आत्म परिणामों का करता है, बाहर में कोई और अन्य वस्तु का करता नहीं है। लेकिन निश्चय नय से निज भावों के साथ साथ व्यवहार नय से जो आश्रव के निमित्त से कर्मों का बंध हुआ है, कर्मों का आगमन हुआ है, उनका कर्ता भी जीव माना जाता है। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे एकांत से कि नहीं नहीं जीव उसका कर्ता नहीं है, तो फिर कौन उसका कर्ता होगा? पहले ही कह चुके हैं कि ईश्वर या कोई अन्य शक्ति या भगवान तो उसका कर्ता है नहीं। अब यहाँ कहो कि जीव भी उसका कर्ता नहीं है, तो फिर करने वाला कौन है? पुद्गल अकेले अपने आप तो आकर बंधा नहीं कि भाई आज हमारा मन कर रहा है इनके साथ बंधने का, तो आके बंध गया हो, ऐसा तो हुआ नहीं।
तो वो जो कर्म का बंधन हुआ है, आश्रम हुआ है, वह किस रूप में हुआ है? तो कह रहे हैं जीव के परिणामों के निमित्त से हुआ। तो कर्ता सो होदि तस्य भावस्य, वह जीव उन भावों का, उन परिणामों का कर्ता होता है। ठीक है, आगे। कर्ता कोई और हो तथा भोक्ता कोई और, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, वही बात फिर से रिपीट करना। अगर आप ये कहो कि नहीं नहीं जीव स्वयं कर्ता नहीं है, तो फिर जब पुण्य पाप का उदय आएगा तो फिर रोएगा बैठ के, मैंने तो बोया नहीं, आया कहां से? आज सुख की सामग्री जब उपलब्ध हो रही है तो बड़ा आनंद के साथ झूम रहा है, सब मेरा है। लेकिन जब पाप कर्म का उदय आया तो कहेगा कि किसने दे दिया? भगवान ने दे दिया, पड़ोसी ने दे दिया, माता पिता ने दे दिया, किसका दिया हुआ है? नहीं, बहुत अच्छी तरह ये निर्णय का विषय बनाना है कि जो जो यहाँ उदय में आ रहा है वह सब कुछ मेरे स्वयं के निज परिणामों के निमित्त से बंधा है, उसमें अन्य कोई भी कर्ता नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो अच्छी तरह इस पंक्ति को याद रखकर जब भी कोई संकट, दुख, बीमारी, परेशानी आए तो मेरे स्वयं के ही अशुभ परिणामों का, पाप रूप परिणामों का यह फल है। और जब कोई सुख रूप सामग्री दिखाई दे, शांति, आनंद, सुख, साता, धन, धान्य, समृद्धि, सब कुछ दिखाई दे, तब अपने ही निज परिणामों को याद करना कि मैं ही इन परिणामों का करता हूं। मैंने ही जो शुभ रूप परिणाम किए थे, उन शुभ परिणामों का फल इस रूप में प्रतिफलित हो रहा है। इससे क्या होता? इससे हम पर के कर्तापने से बच जाते और पर को कर्ता बनाने से बच जाते। वरना सारा संसार में क्या चलना है? सारे संसार में ईश्वर को ही कर्ता माना जा रहा है और ईश्वर को कर्तापना सोच देने से, सौंप देने से जीव अपने को निठल्ला मान लेता है, अपने को क्या मान लेता है? निष्क्रिय मान लेता है, अपने आप को पवित्र पावन बच्चा मानकर सब भगवान के हाथ में सौंप देता है कि भगवान जाने, भला बुरा सब आपके हाथ में है, मैंने तो तुम्हारे ही भरोसे महावीर भंवर में नैया डाल दी। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है कि आप भगवान के भरोसे नैया डाल के और छोड़ के चले जाओ, तो भगवान कहेंगे बेटा डूब जाओगे, हम क्या करेंगे? क्योंकि हम तो सिद्धालय में विराजमान है, कोई नीचे आने वाले तो है नहीं, और आपके परिणामों को संभालने का काम हमारा नहीं। आप अपने परिणाम संभालिए, परिणाम आपके संभलेंगे तो परिणाम संभलेगा, भाव संभलेंगे तो भव संभलेगा, विचार संभालोगे तो संसार संभलेगा। तो आपके हाथ में स्वयं आपका सारा परिणमन है, प्रभु तो मात्र उसके साक्षी हैं, देखने वाले हैं, ज्ञाता और दृष्टा हैं। तो इस गाथा को पढ़ने के बाद हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि मैं स्वयं ही अपनी पुद्गल परिणामों का कर्ता व्यवहार से हूं, निश्चय से अपने चेतन परिणामों का अर्थात राग द्वेष का करता हूं, और मैं ही जब शुद्ध भावों में लीन होऊंगा तो अपने उन शुद्ध भावों का, शुद्ध परिणामों का कर्ता मैं आत्मा ही होऊंगा। अन्य किसी के प्रति आपको बुरे भाव, गलत भाव नहीं करने। ये पहला निर्णय बनाना इस गाथा से पढ़ने के बाद। दूसरा निर्णय क्या बनाना कि जब भी कोई बात आपके सामने उपस्थित होती है तो पहले याद करो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशो फल निश्चय ही वेदेते। आपने स्वयं बांधे हैं तो स्वयं ही वे उदय में आने वाले हैं। बस अब तो आंखें बंद करके इंतजार करो कब आएंगे। अच्छा, हम बैठे रहे क्या उसके इंतजार करते हुए? नहीं, जब कोई कर्म आपने बोया है वो उसी रूप में फल देगा। इसका चर्चा आचार्य महाराज आगे भोक्ता परिणाम में करेंगे। अभी क्या करना है, जब आपने कर्म किया तो बस करते समय ये ध्यान रखना है यह फल के रूप में उदय में आएगा। और जब ये ही फल के रूप में उदय आएगा तो बहुत बड़ी एक विचित्रता, एक बहुत बड़ी परिस्थिति हमारे सामने लेकर आएगा। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि लोग, जीव, मनुष्य जब परिणामों को करता है या किसी कर्म को बांधता है तब उसके मुख में पानी होता है, और जब उसी परिणामों को भोगने का समय आता है तो उसकी आंखों में पानी होता है। मतलब यह कि जब जीव कर्म को बांधता है, बहुत आनंद उठाता है, उसका लाभ लेता है,
लेकिन जब वही कर्म उदय में आता है तो बहुत तकलीफ को पाता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए जीवन में कष्ट ना हो, इसके लिए कर्म को बांधते समय ये ध्यान रखना है कि आज का ये परिणाम कल का, भविष्य का पुण्य, भविष्य का पाप, भविष्य का भाग्य है। ठीक है, तो यहां पर दो शब्दों को मुख्य रूप से फिर ध्यान में रखने, पहला है भाग्य और दूसरा है पुरुषार्थ। ये क्या होते हैं? तो वर्तमान का जो कर्म है, वर्तमान की जो क्रिया है, वर्तमान की जो एक्शन है, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, इसका नाम है कर्म, इसका नाम है पुरुषार्थ। और जब यही एक्शन मन वचन काय के रूप में हम कर रहे हैं, उससे जो कर्म आकर बनेंगे ये भविष्य में फल देंगे। जब ये भविष्य में फल देंगे तब ये कहलाएंगे भाग्य। ऐसे ही अतीत में जो कुछ हम वो कर आए हैं वो वर्तमान में फल दिया जा रहा है उसका। तो अतीत में जो हमने किया था, पिछले जन्मों में हमने जो किया था वो था पुरुषार्थ उस जन्म का, और आज वही बन के आ रहा है भाग्य। इसी को बोलते हैं कार्य कारण मीमांसा, कार्य कारण परिणति। कार्य कारण मतलब जैसे अभी आपके हाथ में रोटी रखी हुई है, तो रोटी क्या है? रोटी कार्य है। कारण कौन है? कारण है आटा, कारण है गेहूं। तो किसी ने गेहूं बोए थे तो वे गेहूं दिखाई दिए, किसी ने उन गेहूं को आटा बनाया तो रोटी दिखाई दी। ऐसे ही यहां जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ तो आटा है, रोटी है, लेकिन उसके बीज हमने ही पूर्व में, अतीत में कभी किसी रूप में बोए थे। बिना बोए वे उदय में आ नहीं सकते। पहला निर्णय ये बनाना कि आपको कभी भी ऐसा फीलिंग में नहीं आना चाहिए कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये कहां से कर्म आ गए। हम तो धर्मात्मा हैं। कब के धर्मात्मा हैं? 21 साल के धर्मात्मा हैं, 40 साल के धर्मात्मा, बचपन से बहुत धर्म करते, बहुत धर्म, फिर ये सब क्या दिखाई दे रहा है? तो अच्छी तरह ये ध्यान रखो, अतीत के अनंतानंत भवों के पापी भी तो हो सकते। पता नहीं किस भव का कर्म उदय में आ रहा है। ऐसा तो होता नहीं कि आज बोया और कल उदय में आ गया। तो ना जाने हम किस भव में क्या बो कर आए थे और वो किस भव का कौन सा कर्म किस रूप में वर्तमान में उदय में आ रहा है। इसीलिए हे पंचम काल के 21वीं सदी की पुण्यशाली आत्माओं, अपने पुण्य करते समय आने वाली असाता वेदनी या पाप को देखकर डरो नहीं। धर्मात्मा है, संकट में है, तो सारे लोग क्या कहेंगे? धर्म कहां चला गया? अरे देखो वो कितने धर्मात्मा हैं। अब हम आपको प्रश्न पूछते, वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। हाँ, कब से धर्मात्मा है? बचपन से ही है। माँ गर्भ से ही बहुत अच्छे संस्कार देती थी, वो बहुत पुण्य उसने संचित किया, पूजन भी करता है, अभिषेक भी करता है, दान भी देता है, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहा है। ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं, एक दिन में कितने घंटे का धर्म ध्यान करता? 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, कोई 1 घंटे का, 22 घंटे, 22.5 घंटे, 23 घंटे क्या करता? कर्म का बंध करता। अब हम आपसे पूछते हैं, 1 घंटे किए हुए धर्म के फल को तो आप झोली फैला के बैठे हो, आओ क्योंकि हमने किया है तो हमको चाहिए, लेकिन जो आपने 22.5 घंटे, 22.5 घंटे, 23 घंटे किया है, उसका कर्म का फल किसके खाते में लिख दें? विचार करो बड़ी अच्छी तरह से। हर व्यक्ति का यह प्रश्न है कि हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा है, जीवन भर धर्म किया, ये हो क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है उल्टा कोई धर्म पढ़ा दिया, लिखा कुछ है, हो कुछ और रहा है। हम तो आज सुबह से शांति धारा कर 21 बार शांति धारा कर दी हमने, फल कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे भैया आप 21 बार 51 बार नहीं, आप तो 365 दिन लगातार शांति धारा करो और फिर भी फल नहीं दिखे, ऐसा भी संभव है। क्योंकि अतीत का कोई बोया हुआ कर्म निरत्ती निकाचित रूप में आके बैठ जाएगा, उसमें परिणमन बदलाव संभव नहीं, वो उसी रूप में फल देगा। इसलिए आप बहुत अच्छी तरह कर्म करते समय, अभी कर्ता के बता रहे हैं, आगे भोक्ता की चर्चा करेंगे तो और मजा आएगा और समझ में आएगा। अभी कर्ता पर फोकस करो, जो कुछ भी यहां दिखाई दे बस मैं ही उसका करता हूं, अन्य कोई नहीं। इससे क्या होगा? इससे सबसे पहले आप अपने भगवान, अपने ईश्वर के प्रति हमेशा सुंदर भावों से भर जाओगे। क्योंकि हर आदमी के दिमाग में सेट है कि भगवान ने गड़बड़ी करी है। सारी गड़बड़ी कहां से हुई है? मशीन से डिफॉल्ट है। वो मशीन कौन है? भगवान। उन्हीं ने सारा कुछ ऐसा बना के भेजा। सुंदर है कोई तो कोई असुंदर है,
कोई कम बुद्धि वाला है, कोई अधिक बुद्धि वाला है, कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई स्वस्थ है तो कोई बीमार है, और सबके खाते में सब कुछ किसके खाते में लिखा जा रहा है? भगवान के खाते में, कि भगवान ने ऐसा किया। तो लोग भगवान को कोसते, तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी हमको खुद लेना, भगवान को नहीं कोसना, पहला। फिर दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी गलती किसकी है? मम्मी और पापा की। मम्मी नाटी थी तो हम नाटे हुए, मम्मी लंबी थी तो हम लंबे हुए, मम्मी काली थी तो हम काले हुए, पापा सुंदर नहीं दिखते थे तो हम आज सुंदर नहीं दिखते, उनकी आवाज खराब थी तो हमारी आवाज खराब है, उनको कोई बीमारी थी वो बीमारी हमें मिल गई। ये सब क्या है? इसको अच्छी तरह विचार करो। हम स्वयं अपने माता पिता, अपना परिवार, अपना संसार चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। हमने ही ऐसे कर्म बोए थे जिस कर्म के निमित्त से उन कर्मों का फल इनके घर में या इनके आंगन में, इनके गर्भ में पूर्ण रूप से मिल सकता था, इसलिए हम इनके गर्भ में आए हैं। पुग्गल कम्मादीणम कत्ता। बस अब आपको अच्छी तरह ये ध्यान रखना कि उन माता पिता को कोसना नहीं, उन माता पिता के प्रति बुरे भाव नहीं लाओ कि उनके कारण ऐसा हुआ। अब फिर आते तीसरे नंबर पर ससुराल। ससुराल की दशा कैसी है? यहां सुख नाम की कोई वस्तु होती नहीं। यहां क्या होता है? यहां तो हर चीज चुभती है। कोई अच्छा भी बोले तो भी लगता है कहीं व्यंग तो नहीं कर रहा है। तो यहां की जो कंडीशन आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी आपके स्वयं के अतीत के कर्मों का या तो फल है या फिर भविष्य के बनने वाले कर्मों के निमित्त हैं। ध्यान से समझना, या तो अतीत में बोए हुए कर्मों का फल अर्थात भाग्य है, या फिर वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य का भाग्य बनेगा। इसलिए अपने हर एक संबंध को, हर एक रिश्ते को बड़ी अच्छे से परफेक्शन के साथ निभाने का प्रयास करो, क्योंकि हो कर्ता सो होति तस्य परिणामस्य। जैसे परिणाम जो जीव करेगा वह जीव उन परिणामों का स्वयं ही करता है, अन्य कोई करता नहीं। बाहर में कितनी भी आग जल रही हो, जब तक आप स्वयं गर्म नहीं होंगे तब तक आपको गर्मी नहीं लगती। ऐसे ही जब तक बाहर के कितना भी माहौल खराब हो रहा हो, अपने आत्म परिणामों को खराब नहीं करना। इसीलिए अपने आप को समझाना कि सुनो, जैसा परिणाम हम करेंगे वैसा फल हमको स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए कत्ता सो होति तस्य परिणामस्य पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता। कौन? मैं स्वयं आत्मा उन पुद्गल कर्मों का करता हूं। अब जब वे कर्म फल के रूप में आते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है। आप हमेशा इतिहास को सामने रखो, इतिहास मतलब पुराण ग्रंथों को, उन्हें सामने रखने के बाद आपको थोड़ा सी रिलैक्स फील होगा। क्यों? एक समय का परिणाम वर्षों वर्षों तक महाकष्ट को देता है। एक जीव मात्र 6 घड़ी के लिए गाय को मूषिका बांधता है, गाय के मुख पर कपड़ा बांधता है कि ये खेत में कुछ ना खा ले। वो जीव उस कर्म के फल से 6 महीने तक आहार को प्राप्त नहीं होता, 6 महीने तक भोजन प्राप्त नहीं होता। विस्तार से चर्चा कब करेंगे? जब भोगेंगे। अभी कर्ता बता रहे हैं हम, करते समय क्या नहीं करना, करते समय कितना ध्यान रखना। करते समय कोई भी क्रिया कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, करते समय क्या क्या ध्यान रखना कि 6 मिनट 6 घड़ी किया गया कर्म इतना बड़ा फल देगा। कोई स्त्री अपनी सौतन के प्रति बुरे भावों से भरकर 22 घड़ी के लिए एक प्रतिमा को छिपाती है, वो 22 वर्षों तक अपने पति के वियोग को सहती है। ध्यान से, कोई जीव थोड़े से परिणामों की कषाय को करता है, 10 भवों तक उस कषाय के परिणामों को भोगता है। कोई जीव थोड़े से बुरे परिणाम करता है, उसके कारण नरक निगोद में चला जाता। छोटा सा झूठ बोलता है, उसका दीर्घगामी परिणाम होने से वह जीव 7वें नरक में उत्पन्न हो जाता। इसलिए आप कोई भी क्रिया करें तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, इस क्रिया का फल मुझ निज आत्मा को ही भोगना पड़ेगा। कत्तासो होति तस्य परिणामस्य। जो मैं कर रहा हूं उन परिणामों का कर्ता मैं स्वयं हूं, और उन परिणामों का भोगता भी मैं स्वयं ही होऊंगा। इसलिए जीवन में अच्छी तरह अपना जीवन
धर्म ध्यानमय बनाएं, कषायें कम करें, राग द्वेष कम करें और बाहरी पंचायत में कम उलझें। हाँ, व्हाट्सएप देवता, ये मोबाइल असंख्यात जीवों को नरक ले जाएगा। नियम से। क्यों? एक स्त्री है, अपने खिड़की में खड़ी हुई है, सामने एक मुनि महाराज और एक आरिका माता कुछ चर्चा कर रहे हैं। उनकी उस चर्चा को देखकर और उस स्त्री के परिणाम बिगड़ गए और उस स्त्री के उन परिणामों का फल पूरे जीवन में सीता बनकर चुकाया। अब उस सीता का पुराण, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे देंगे, तो सीता का पुराण सुनना। रामचंद्र जी का पुराण सुना होगा, हम सीता का पुराण सुनाएंगे आपको। शांति से सुनो, कर्म का उदय कैसे आएगा। तो आज ये व्हाट्सएप पर, हाँ देखो ये कहां से आया, किसी उस जीव ने भेजा है, बहुत प्रामाणिक जीव है, वो देखो क्या बोल रहा है। उसका भाव उसके सुनकर आपके परिणाम बिगड़े, आपने कर्म का बंद किया, अगले भवों में महान कर्म के फल को भोगोगे। इसलिए बार बार आपसे विनम्र निवेदन है भेजने वालों से, और आप लोगों को तो बिल्कुल विशेष रूप से हिदायत है, कभी भी बिना नाम का कोई भी मैसेज पढ़ना नहीं, प्रमाणिक मैसेज के अलावा कोई वीडियो खोलना नहीं, और कभी भी किसी भी अन्यथा रूप मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना। हमें आश्चर्य होता है, अच्छे अच्छे यहाँ पर तत्व चिंतन दिए जा रहे, उनका तो कोई वीडियो कोई फॉरवर्ड नहीं करता, और थोड़ी सी कहीं कोई घटना घट जाए तो पता चले कि वो इतना फॉरवर्ड हो गया कि उस मैसेज पे लिखा आने लगा, अब इससे ज्यादा फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ये क्या बताता है? ये हमारी बुद्धि की खुरापाती बताता है कि हमारी बुद्धि में हमेशा गलत को ही सपोर्ट करने का इंटेंशन बना हुआ है। इसलिए हमेशा देखो, कत्तासो ओदितस्य परिणामस्य, जिस जीव ने जिस समय जो परिणाम किया था, उस जीव ने उस परिणाम को उस समय करके वैसे कर्म का बीज वहां बो दिया, अब उसका फल उसे कर्म की सत्ता में, कर्म के न्यायालय में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब भी यदि हम उस परिणाम को लेकर अपने दिमाग में बोझा को ढो रहे हैं, तो उसका फल आज हम फिर बो रहे हैं, आगे जाकर हमें फिर मिलेगा। एक उदाहरण समझना। एक बार दो व्यक्ति थे, या मानो कोई शिष्य थे दो, उनके गुरु ने उनको नगर में भेजा। वे दोनों नगर में गए और उस नगर में उन्होंने लौटते समय नदी के तट पर स्त्रियों को नहाते हुए देखा। तो नदी के तट पर वे दोनों शिष्य स्त्रियों को देखते हुए और आगे बढ़कर आ गए। जैसे ही वे वहां पर पहुंचे तो पहले शिष्य ने गुरु को नमस्कार किया और सारी घटना बतलाई। दूसरे शिष्य ने नमस्कार किया और सारी घटना बतलाई। तो सारी घटना बतलाते बतलाते दोनों ने इस बात को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन बात छिपी नहीं, और पहले शिष्य ने चुगली के रूप में अपने छोटे जो गुरु भाई था उसके विषय में कहा कि गुरुजी, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, बताओ। इसने तट पर कुछ देखा। अच्छा, अभी ध्यान का समय हो रहा, ध्यान के बाद बात करेंगे। दोनों जाके अपने अपने ध्यान में बैठ गए। गुरु महाराज ध्यान में बैठ गए। ध्यान के बाद फिर उठ के आया, उठ के फिर कहता है, गुरु महाराज मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं, अभी दोपहर की कक्षा का समय है, उपदेश का समय, उपदेश के बाद चर्चा करेंगे। बढ़िया, अच्छा उपदेश हुआ, शानदार क्लास चली द्रव्य संग्रह की। ठीक है, पूरी क्लास हो गई। उसके बाद वो फिर कहता है, क्या कहता है, गुरु महाराज मुझे इसके बारे में कुछ बताना है। गुरु महाराज उस छोटे वाले शिष्य को बुला के कहते हैं, तुमको इसके बारे में कुछ बोलना है? नहीं, हमको कुछ नहीं बोलना। रास्ते में कोई विशेष घटना घटी? बोले नहीं गुरुजी, कोई घटना नहीं घटी, हम लोग सहजता से आ रहे थे, वहां कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी और हम लोग आगे बढ़ के आ गए, बस इतनी सी घटना थी। ठीक, तुमको कुछ नहीं बोला? नहीं बोलना। अब बोलो तुमको क्या बोलना? गुरु महाराज मुझे यही तो बताना था कि वहां पर हम लोग आ रहे थे, वहां पर कुछ स्त्रियां नहा रही थी, ये पलट पलट कर उनको देख रहे थे। गुरु महाराज हंसते हुए उससे कहते हैं, सुनो, इसने उन स्त्रियों को पलट कर देखा था, देख कर भी वो भूल गया, वो देख कर भी उन भावों को भूल गया, और तूने पलट कर देखा भी नहीं और उन परिणामों को अभी तक अपने मस्तक पर ढो रहा है। ये स्थिति हमारी है कि पाप किसी ने किया, कांड किसी ने किया, कहां किया, कब किया, कैसे किया, किसी को नहीं पता,
लेकिन उसके वीडियो, उसके ऑडियो, उसके क्लिप्स, उसके पत्र, उसके मैसेज आज तक हम अपनी बुद्धि पर ढो रहे हैं। और जब तक हम ढोएंगे तब तक निरंतर कर्म का आश्रय और बंध हम खुद करेंगे। इसलिए अच्छी तरह अपनी आत्मा को याद दिलाओ उन दोनों शिष्यों की कि जिस समय जिसने जो परिणाम किया था उस समय उस जीव के जो कर्म का बंध हुआ होगा वो उन कर्मों के फलों को समय आने पर भोगेगा। लेकिन अगर हम आज भी उन परिणामों को बोझा के रूप में ढो रहे हैं तो आज भी हम उन परिणामों से आश्रय बंध कर रहे हैं, वे फिर भविष्य में भोगने में आएंगे। इसलिए एक कर्म की न्यायालय है, कर्म की अदालत है। बाहर की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से छूट सकते हो, लेकिन कर्म की अदालत से छूटना बहुत कठिन है। इसलिए अपने परिणामों को संभालना इस गाथा का फल है। क्या गाथा कह रही है, फिर से देखते। पुद्गल कर्मादीनम कर्ता, पुद्गल कर्माधिका कर्ता, कौन आधा आत्मा होता है। कैसे होता है, व्यवहार दो व्यवहार नय से, दु और निश्चय दो निश्चय नय से, चेतन कम्मान आदा, आत्मा चेतन कर्मों का करता है। राग द्वेष रूप परिणाम जो हो रहे हैं वे मेरे स्वयं के हैं, बाहर वाले का कोई काम नहीं। वो ऐसे मिले तो ऐसे हो रहे हैं, ऐसा नहीं हम ऐसे कर रहे हैं सो ऐसे हो रहे हैं। वरना वही देखो कितना सुंदर, वही प्रतिमा किसी को देखकर सम्यक्त की उपलब्धि का कारण है, और कोई जीव उसी प्रतिमा को देखकर कषाय परिणति से भर रहा है। देखो उसी मंदिर में बैठा है और शांति के साथ चित्त की प्रसन्नता है, और बाजू में आकर पड़ोसी आपका देवरानी अगर बैठ गई तो आग बबूला हो गया। अब क्या हो गया, परिणाम कहां गया। वही मंदिर है जहां कल परिणामों की विशुद्धि है, उसी में किसी और के निमित्त से परिणाम गिर गए तो बाहर वाला तो निमित्त बना, निज आत्मा के परिणामों के गिरने के कारण आपका ही भविष्य खतरे में पड़ गया। उसी मंदिर में प्रतिमा को देखकर जिनेंद्र भगवान की किसी को वीतरागता नजर आ रही है तो किसी को विकार नजर आ रहा है। उन्हीं निर्गंत दिगंबर मुनि का नाम सुनकर किन्हीं के मन में हर्ष आ रहा है, किन्हीं के मन में विशुद्धि आ रही है, और किन्हीं के मन में उन्हीं पर मुनि महाराज का नाम सुन के कषाय का भाव आ रहा है। कोई उसी चित्त को देखकर अपने चरित्र को सुधार रहा है तो कोई उसी चित्त को देखकर कषाय को बांध रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, कत्तासो होदि तस्य परिणाम से, ये चेतन कर्मों का कर्ता मैं निज आत्मा ही हूं। और अंत में कहते हैं शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, वो दिन कब आएगा जब हम सब अपने अपने स्वयं के शुद्ध भावों के स्वयं कर्ता बनेंगे, पर का कोई निमित्त नहीं। हम स्वयं ही अपनी आत्मा में उठने वाले विकारी परिणामों को दबाएंगे तो हम स्वयं ही एक दिन भगवान बन जाएंगे। हम स्वयं ही एक दिन अपने परिणामों के ऐसी परिणति लाएंगे कि अपने परिणामों के बल पर हम स्वयं ही भगवान बन जाएंगे। अब सोचो क्या उसकी दशा है, इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। जब कर्म का उदय आएगा तो कैसे किन कर्मों का उदय आ रहा है, इसके लिए आचार्य आगे की गाथा बतलाते। जैनम जयतु साजनम।